चुआन और श्यामू वहां से भागे तो चुआन को गोली लग गई थी। उन्होंने गुंडों का ध्यान भटकाया और वूचा आई के पास पहुंच गए। श्यामू ने लॉक खोल दिया और अब उसने कहा कि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया है और श्यामू को जो चाहिए था उसे वो मिल गया है, तो उन्हें अब अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। लेकिन क्या उसने उसे एक पल के लिए भी प्यार किया? चुआन ने कहा हाँ, लेकिन क्या उसने कभी उसके लिए कुछ फील किया या कभी रुकने का सोचा? श्यामू खुश थी लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके आने से पहले सब कुछ बहुत बुरा था, लेकिन वो चाय को अकेला ना छोड़े। चुआन ने भी उसे नए रास्तों पर जाने के लिए ब्लेसिंग्स दी। वो उसे किस करने वाला था लेकिन लॉक खुला और उसने जल्दी से वूचा आई लेकर जाने को कहा। उसे जाने से घबराहट हो रही थी। ये शायद आखिरी बार था जब वो उसे सामने देख रही थी। चुआन ने उसे वो लेटर दिया जिसमें उसके डैड के बारे में सच लिखा हुआ था और उसने कहा कि वो जल्दी से निकल जाए। गुंडे आ ही गए थे, इसलिए श्यामू वहां से भाग गई। चुआन उनसे फाइट करने लगा और फाइट करते करते किसी ने उसके सर पर मार दिया और वो घायल हो गया। इधर श्यामू वहां से रोते हुए भागी और चाय ने उस पर गन तान दी। उसने पूछा कि उन लोगों ने उसे प्लान के बारे में बताया क्यों नहीं। श्यामू ने समझाने की कोशिश की कि वो निर्दोष है और वो उसे अपनी दोस्त भी मानती है, लेकिन चाय को ये बात ज़्यादा बुरी लग रही थी। भले ही उसके डैड बुरे इंसान थे, लेकिन उसकी एंगेजमेंट के दिन ही ये सब करना ज़रूरी था क्या? वो एक बेटी के तौर पर उन्हें क्या मुँह दिखाएगी? श्यामू ने कहा कि उसे मार दे, अगर उसे शांति मिले तो ऐसा ही करे। चाय ने हवा में शॉट किया और उससे कहा कि वो वहाँ से चली जाए। वो तुरंत वहां से भागी और उसे जेंग मिला। उसने जेंग से कहा कि वो चुआन को बताए कि उसने अनगिनत बार सोचा है। इतना बोलकर वो चली गई। ये तो चुआन सबसे फाइट कर रहा था और वो घायल भी हो गया था, लेकिन उसने सबको मार गिराया। जेंग जब आया तो उसने माफी मांगी कि वो लेट आया और साथ में उसने श्यामू की बात भी बताई। उसका सवाल ये था कि क्या उसने कभी रुकने का सोचा, क्या एक पल के लिए भी? और ये उसी का जवाब था कि उसने अनगिनत बार सोचा। चुआन तुरंत उसके पास जाना चाहता था। इधर पता चला कि ये सारा प्लान चिंग फेंग का था और उसने ही पूबा से अक्षिन की ड्रिंक में कुछ मिलाने को कहा था। चुआन तो बस उनका मोहरा था। चिंग फेंग ने उसे पैसे का बैग थमा दिया। पूबा ने कहा कि वो और अक्षिन दोनों बाप बेटे के जैसे थे, लेकिन अब वो उसके खून का प्यासा होगा। चिंग फेंग ने याद दिलाया कि उसने काफी फायदा उठा लिया है। पूबा बिजनेस को आधा आधा बांटकर प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन चिंग फेंग दोबारा उसे देखना नहीं चाहता था। पूबा ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और दूसरी तरफ श्यामू ने नोटिस किया कि वो डॉक पर नहीं जा रही है और जल्द ही उसे बेहोश कर दिया गया। जब उसे होश आया तो चिंग फेंग उसके सामने था। उसने पूछा कि वो वहाँ क्यों है, तो उसने कहा कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। श्यामू बस जाना चाहती थी। उसने कहा कि वो ऐसा मान लेगी जैसे कि वो कल नशे में था और उसने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन चिंग फेंग ने बताया कि उसने ड्रिंक नहीं की थी, वो उसके साथ सच में रहना चाहता है। उसने बैग उठाया और पैसे निकालकर उसके ऊपर उछाल दिए। उसने कहा कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो उसे बहुत अच्छी लाइफ देगा, उन्हें वहीं पर रुकना चाहिए। श्यामू उसकी हंसी देखकर घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानती ही नहीं। चिंग फेंग ने कहा कि उसे अब आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन श्यामू बहुत निराश हो गई। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद वो इकलौता बचा था जो उसका फैमिली मेम्बर था। चिंग फेंग ने कहा कि वो लंबे समय से सिबलिंग्स हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी और चला गया। ये स्टोरी थोड़ा अजीब सी हो रही है क्योंकि चाइनीज लोग सिर्फ सगे रिश्तों को ही मानते हैं। खैर, इसके बाद श्यामू ने देखा कि चाय के हाथ से खून निकल रहा है और उसके पास भाग कर गई। उसने कहा कि वो अपने आप को ऐसे हर्ट ना करे। चाय का दिल बहुत दुखी था और उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। श्यामू ने कहा कि वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चाय को नहीं लगता। श्यामू को भी लगता है कि वो ज़्यादा काइंड और बहादुर है। उसने कहा कि उसे बस चोट लगी है और कुछ नहीं। चाय ने उससे कहा कि उसे अपने बारे में सोचना चाहिए और चिंग फेंग वैसे भी उसे जाने नहीं देगा। उसने कुछ अरेंजमेंट्स किए थे, लेकिन जब वो निकली तो चिंग फेंग ने उसे पकड़ लिया। श्यामू ने कहा कि वो चुआन को ढूंढने जा रही है, तो वो उसे खुद लेकर जाने वाला था। उसने बताया कि पिछली रात वो बहुत हर्ट हुआ था। वो शॉक्ड है कि वो अपनी लाइफ उसके लिए कितनी बार खतरे में डालेगा। इसके बाद श्यामू चुआन से मिली। चुआन को लगा कि वो उसके पास वापस आ गई है। उसने बताया कि उसने जेंग का मैसेज सुना, लेकिन श्यामू ने कह दिया कि वो उसके साथ नहीं रह पाएगी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि चिंग फेंग ने उसे धमकी दी थी कि वो चुआन को छोड़ दे, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगा। चुआन ने पूछा कि क्या वो उसके लिए नहीं रुकी। उसने कहा नहीं। उसने फ्यूचर के लिए उसे ब्लेसिंग्स दी और जाने लगी, लेकिन चुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि उसने उससे प्यार करके कभी भी रिग्रेट नहीं किया। इसके बाद भी वो चली गई।
जब जॉन वहां से आगे बढ़ा तो चाय ने उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो नाराज थी। उसने जो किया था वो धोखा ही था। जॉन ने भी माफी मांगी। उसने खुश रहने का लालच जो किया, ये उसकी सजा है। अगर उसे ऐसी शांति ना मिले तो वो उसे हेट कर सकती है। चाय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा कि वो उसे हेट नहीं कर सकती, लेकिन जॉन उसे पसंद नहीं कर सकता। चाय ने भी फैसला किया कि अब से वो अपने लिए जिएगी, ना तो उसे हेट करेगी ना ही लव। इधर श्यामो वापस आई तो जिंग फेंग ने उसे कहा कि वो खुद को टाइम दे और धीरे धीरे वो उसे भूल जाएगी, क्योंकि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। श्यामो के हिसाब से वो कोई मशीन नहीं है जिसे वो अपने हिसाब से चला सकता है। जब जिंग फेंग ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने देखा कि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट था। जब जुआन ने उसका हाथ पकड़ा था तब वो ब्रेसलेट उसे पहना दिया था और वो तुरंत उसके लिए भाग कर गई, लेकिन वो उसे नहीं मिला। फिर उसने उसे ढूंढना शुरू किया और उसे याद आया कि जब भी वो उसका नाम पुकारती है वो हमेशा आया, और उसने जब उसे पुकारा तो जुआन ने सुन भी लिया और जल्द ही उसके सामने था। श्यामो ने बताया कि उसने झूठ बोला, लेकिन जुआन को खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गया। श्यामो जुआन को वापस लेकर आई, लेकिन वो होश में नहीं था। जंग जब आया तो उसने बताया कि जुआन ने कहा था कि वो पहले भी मिल चुके हैं, शायद उसे याद नहीं। उसने वो लाइटर उसे दिया और याद करने को कहा। श्यामो को याद आया कि जब वो अपने मॉम डैड के लिए फ्यूनरल कर रही थी तब उसने वो लाइटर फेंका था, और जब वो रात में निकली तो एक आदमी ने उसे लूटने की कोशिश की। तब उसने वही गन दिखाकर खुद को बचाया था। जुआन उसे देख रहा था और फिर वो लाइटर लेकर चला गया। प्रेजेंट में श्यामो को लगा कि उसने पहले भी उसकी जान बचाई है। जुआन बेहोशी में बड़बड़ा रहा था कि वो उसे छोड़कर ना चाहे। श्यामो उसे छोड़कर जाने वाली भी नहीं थी। अगले दिन उसका फीवर जा चुका था। जेंग ने बताया कि उसने उसे भेजने के लिए अपने अंकल से बात की थी। उसने उसे नहीं भेजा क्योंकि अक्षिन के लोगों की नज़र हर डॉग पर थी, इसलिए उसके बारे में सोचिए। श्यामो भी उसे फाइनल जवाब देने वाली थी। जब उसे होश आया तो श्यामो पियानो बजा रही थी और घर को पूरे फूलों से सजा रखा था। वो तैयार होकर श्यामो के पास गया और पूछा कि उसने ये सब तैयारी क्यों की। श्यामो ने बताया कि दुख भरे दिन खत्म हुए, उसका आगे का क्या प्लान है। जुआन अपना बताने से पहले श्यामो का प्लान पूछना चाहता था। श्यामो ने बताया कि वो शादी करना चाहती है उससे जो उसे प्यार करे। अगर वो वेल बिहेव्ड होगा तो वो उससे बच्चे भी करेगी। जुआन का भी सेम प्लान था, लेकिन ये एक सपना था। जैसे ही उसकी आंखें खुली जेंग उसके सामने था और वो श्यामो को खोज रहा था। जेंग ने उसे लेटर दिया और बताया कि चिंग फेंग उसे लेकर गया है। उसने कहा कि वो दोनों साथ होने के लिए नहीं बने हैं। उसमें लिखा था कि जब से उसने वूचा गॉड को धोखा दिया है उन्हें श्राप जैसा लग गया है। उसे नहीं लगता कि वो दोनों साथ हो सकते हैं और वो उसके लिए चिंग फेंग को अकेला नहीं छोड़ सकती। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जुआन के अंकल वहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें सुनकर खुशी हुई थी कि जुआन की एक फियांसे भी है और उन्हें वो हर लड़की मंजूर है जिसे वो प्यार करता है, लेकिन उसे छोड़कर। श्यामो जानना चाहती थी क्यों। उन्होंने बताया कि वो शिडे से जुड़ी है तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। शायद उसने देखा नहीं होगा कि वो अपने भाई के लिए किस तरह से पागल है। उन्होंने उसे फ्लाइट टिकट दी और कहा कि वो उसके जाने का इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन श्यामो ने मना कर दिया। उसने कहा कि जो भी मुश्किल आएगी वो उस पर गिव अप नहीं करेगी और जुआन भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके भाई की मौत के बाद से उसे PTSD हो गया है। क्या ऐसे ही वो प्यार करती है? ये सब होने के बाद श्यामो ने जाने का फैसला किया। इधर पूबा चिंग फेंग से मिला और उसने याद दिलाया कि उन्होंने दोबारा ना मिलने का फैसला किया था। पूबा ने बताया कि अक्षिन मर चुका है और जुआन के अंकल उसके मामले को खास तौर से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए वो मोंगबे से चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसे अपना हिस्सा चाहिए। चिंग फेंग ने उससे थोड़ा कम लालच करने को कहा। उसने कहा कि वो इतना तुच्छ नहीं है जो पैसे के लिए चिंता करे, उसे वूचा आई चाहिए थी। जब उसने मना किया तो उसने रिकॉर्डिंग सुना दी। उसने कहा कि उसके पास और भी कॉपीज हैं। इसके बाद श्यामो पियानो बजा रही थी और उससे गलत नोट बज गया। चिंग फेंग ने कहा कि उसने पहली बार गलत नोट बजाया है, लेकिन श्यामो को लगता है कि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। चिंग फेंग ने कहा कि वो कहीं भी जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और वो पियानो भी बजा सकते हैं। वो उसे सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम देगा। चाय ने सुना तो उसके पास गई और उसे याद दिलाया कि कुछ समय पहले वो उससे बहादुर होने के लिए कह रही थी और अब खुद गिव अप कर रही है। जुआन का क्या होगा? लेकिन श्यामो को लगता है कि गिव अप करना भी एक बहादुरी है। इधर जेंग ने जुआन को बताया कि जनरल श्यामो से मिले थे और वो तुरंत उनके पास गया। उसने कहा कि उसे पता है कि वो श्यामो से मिले हैं। जनरल ने कहा कि श्यामो उसके लिए सुटेबल नहीं है, वो उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ देंगे।
चुआन को ऐसे कंट्रोल में रहना पसंद नहीं था। जनरल ने कहा कि अगर वो उससे प्यार करती है तो जाती नहीं। चुआन ने याद किया कि कुछ समय पहले कार एक्सप्लोड हो गई थी। तब चुआन ने उसे दो रास्ते दिखाए थे, एक रास्ता जिससे वो घर जा सकती थी और दूसरा जहाँ से वो आई थी, जहाँ उसका जीना हराम ही हो जाएगा। लेकिन उसने वही रास्ता चुना जहाँ से वो आई थी, चिंग फैंग के लिए। वो इतनी सारी मुश्किलें झेलने को तैयार थी। चुआन ने कहा कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो मुश्किलों से भाग जाए। जरूर उन्होंने उसकी कमजोरी बताकर फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी चीज़ से डरती है कि कोई इसकी वजह से हर्ट ना हो। उसके अंकल को लग रहा था कि वो लड़की उसे फिर से दुख में ढकेल देगी, लेकिन चुआन के हिसाब से वही थी जिसने उसे बचाया था। जब वो बाहर आया तो उसने जहन से पूछा कि कुछ और तो नहीं जो वो छुपा रहा है। उसने बताया कि उसने कमरे को फूलों से सजाया था, क्योंकि वो उसे फाइनल आंसर देने वाली थी। उसने तुरंत श्यामू को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। चाय आई और उसने फ़ोन उठाया और श्यामू को उसका मैसेज दिया कि वो उसे फाइनल गुड बाय करना चाहता है, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो चिंग फैंग के साथ जाने वाली थी। चाय ने कहा कि अगर वो हिचकिचा रही है तो वो उसके साथ चलेगी या फिर सिक्का उछालकर किस्मत के भरोसे फैसला ले। श्यामू ने देखे बिना ही कहा कि वो जाएगी और वो हमेशा चाय के लिए थैंकफुल रहेगी। इधर चिंग फैंग ने कार में बॉम्ब फिट कर दिया था और पूबा को बुलाया। उसने कहा कि वो दोबारा उसे देखना नहीं चाहता। इधर जेंग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो ही नहीं रही थी। फिर वो वही गाड़ी लेकर चले गए जिसमें चिंग फैंग ने बॉम्ब लगाया था। जब वो रास्ते में थे तो जेंग ने कहा कि वो बहुत कमाल की है जो उसे बाहर लेकर आई। श्यामू ने उनकी बातें सुन ली कि वो कुछ रोमांटिक प्लान कर रहा है, तो वो नाराज हो गए। चाय ने उससे कहा कि वो बस उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन वो बाहर निकल गई। उसने सोचा कि अगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तो उसे हमेशा अपने भाई की याद आती रहेगी। अगर चली गई तो वो एक दिन उसे भूल ही जाएगा। चाय भी उसके पीछे आई और कहा कि उसे सोचना चाहिए, अगर समझ ना आए तो दिल की सुने। और उसके दिल ने उसे जाने को कहा और वो जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। जेंग ने जुआन को कॉल करके मजाक किया कि श्यामू आने से मना कर रही है, तो वो बहुत इम्पेशेंट हो गया कि वो जल्दी आए। श्यामू वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन उसने बीप की आवाज़ सुनी। इधर पूबा आ चुका था और उसने चिंग फैंग से गुस्से में पूछा कि कार कहाँ है, और अब उसे समझ आया और वो तुरंत भागा। इधर श्यामू ने बीप की आवाज़ सुनी। उसने उनसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज़ जुआन ने भी सुनी। श्यामू को भी चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गए और उसे लेने के लिए चिंग फैंग आया। उसने बेहोशी में भी उन्हें बचाने को कहा, लेकिन वो उसे लेकर चला गया और उसका फ़ोन वहीं पर पड़ा रह गया। जब जुआन आया तो वो जा चुकी थी और कार के चिथड़े उड़ चुके थे। उसने जेंग की डेड बॉडी को देखा और उसके साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने आ गए। लेकिन चाय का क्या, उसके लिए तो कोई रोने वाला भी नहीं था। उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। फिर जनरल ने श्यामू का फ़ोन दिखाया और कहा कि वो भी सीन पर थी। वो हॉस्पिटल से चली गई, शायद वो चिंग फैंग के साथ वापस चली गई हो। और अब जुआन के दिमाग में भी उसका लेटर गूंजने लगा। उसे लगा कि उसने जो लेटर में लिखा था वो सच था। वो उसके लिए चिंग फैंग को नहीं छोड़ सकती। जनरल ने कहा कि अब उसे उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। जुआन ने भी कहा कि अब उसके दिल में श्यामू के लिए प्यार नहीं है तो सिर्फ नफरत। वो चाहे बचकर जहाँ भी चली जाए, वो उसे ढूंढकर उसका जीना हराम कर देगा। अब 1 साल बीत गया था और श्यामू बुके लेकर कहीं जा रही थी। चिंगफेंग उसके साथ था और उसे उसकी बहुत फिक्र भी थी। श्यामू भी खुश नजर आ रही थी, लेकिन रास्ते में वो जुआन से टकरा गई और उसके फूल बिखर कर गिर गए। श्यामू जब उठाने चली तो जुआन ने उन्हें पैरों से कुचल दिया। श्यामू ने जब माफ़ी मांगने को कहा तो उसने पैसे फेंक दिए। जब वो नाराज़ होकर जाने लगी तो उसने खींचकर पकड़ लिया। श्यामू ने पूछा कि क्या वो उसे जानती है। इसका मतलब कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो चली तो गई, लेकिन जुआन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एमनीशिया का नाटक कर रही है। उसके आदमी ने बताया कि चिंग फैंग ने श्यामू की आइडेंटिटी से वाइस चेयरमैन की पोजीशन सिक्योर की और कुछ दिन बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो अब्रॉड पढ़ने जा रही है। उन्होंने 1 साल तक काफ़ी देशों में ट्रैवल किया। हो सकता है कि ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, लेकिन जुआन को ऐसा नहीं लगता। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गई हो। उसे लगा कि वो नाटक कर रही है। वो सूसरी को एक सरप्राइज देने वाला था। उसकी वॉल पर भी सिर्फ श्यामू की ही फोटोज लगी हुई थी। वो उसे इस कदर से हिट करता था। इधर श्यामू और चिंग फैंग मीटिंग के लिए आए थे और पार्टनर की प्रोफाइल उन्हें पता नहीं थी, लेकिन जब चिंग फैंग ने जुआन को देखा तो चौंक गया। श्यामू उसे पहचान नहीं पाई। जुआन ने चिंग फैंग से पूछा कि वो उसे देखकर चौंक क्यों गया। क्या दोस्त को देखकर ऐसा ही होता है?
उसने कहा नहीं, वो बस उसे ऐसे देखकर चौंक गया कि वो इतने सारे दुखों से निकलकर वहां तक कैसे पहुंचा। यह आसान नहीं होगा। चौहान ने श्यामू के बारे में पूछा कि उसका क्या, उसने भी तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। श्यामू ने पूछा कि क्या वो उसे जानती है। फिर उसे याद आया कि वो मिले थे। चिंगफेंग को टेंशन होने लगी और श्यामू को वहां से लेकर जाने लगा, लेकिन श्यामू ने उससे हाथ मिलाया और कहा कि उसे याद है कि वो उससे टकरा गया था, फिर भी वो एक हैप्पी पार्टनरशिप करना चाहती है। चिंगफेंग ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा कि वो उसकी फियांसे है। ये सुनकर शुआन को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि वो भूल गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी सब कुछ भूल चुका है। वो बिजनेस का काम करने वाला था, इसलिए दोनों बैठ गए। उसने पूछा कि वो उस स्टेट पर कैसे पहुंचा। चौहान ने बताया कि उसने ऑक्शन के एसेट्स को हासिल किया और उसकी कंपनी चिंगफेंग की कंपनी से 10 गुना ज्यादा वर्थ की है। चिंगफेंग ने उसकी शर्त पूछी। इससे पहले चौहान ने ड्रिंक्स मंगवाई और श्यामू को वही ड्रिंक दी जो उसे जाने से पहले दी थी, मतलब उसे जिस ड्रिंक से एलर्जी थी, लेकिन श्यामू ने उस ड्रिंक को पी लिया। दोनों की नजरें उस पर अटकी हुई थी। ड्रिंक खत्म होते ही वो वॉशरूम चली गई। चौहान उसके पीछे गया और श्यामू ने फिर से पूछा कि क्या वो करीब थे। चौहान ने बताया कि एक लड़की थी जो उसके जैसी थी, वो एक्टिंग में बहुत अच्छी थी। श्यामू ने पूछा कि क्या वो उसे पसंद करता था। उसने कहा नहीं, वो उससे इतनी हेट करता है कि उसे चैन से जीने नहीं देगा। वो उसके बहुत करीब था, तो श्यामू ने उसे दूर ढकेल दिया और कहा कि अच्छा हुआ कि वो लड़की नहीं है। चौहान ने उसका कॉलर खींच कर देखा उसे एलर्जी हुई है कि नहीं, लेकिन श्यामू ने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वो डील के लिए सब झेल रही है, लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो दया नहीं दिखाएगी, और वहां से चली गई। वो वापस आई तो उसने पूछा कि चौहान उसकी ओर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ भूल गई है। चिंगफेंग ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये सेल्फ डिफेंस है, शायद वो कुछ याद नहीं करना चाहती इसलिए भूल गई है। उसने उसे एक टैबलेट दी, तभी चौहान वापस आ गया। श्यामू उसे देखकर खुश नहीं थी। चौहान ने वो कॉन्ट्रैक्ट बस ग्रीटिंग के गिफ्ट के तौर पर ही दे दिया। श्यामू ने देखा 500 मिलियन, तो उसने थैंक्स कहा। चौहान ने कहा कि वो उसके लिए लायक है। चिंगफेंग ने थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाने को कहा क्योंकि वो उसकी फियांसे थी। चौहान ने कहा कि उसकी फियांसे है, अभी वाइफ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस पर चिंगफेंग को गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई हो गई। श्यामा उसे वहां से लेकर चली गई। उसकी टैबलेट्स वहीं पर छूट गई थी जो चौहान को मिल गए। इधर बाईलान जो कि श्यामू की स्टेप मॉम थी, उसने चिंगफेंग को खींचकर थप्पड़ मारा। अब पास दिखाया गया। बाईलान ने श्यामू से उसकी बेटी होने का नाटक करने को कहा था। उसने वादा किया था कि वो चिंगफेंग को ढूंढने में मदद करेगी, और अब वो समय आ गया था। उसने चिंगफेंग का पता दिया और कहा कि अब से उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। श्यामू भी नाटक नहीं करना चाहती थी। पाईलान ने अक्सिन से उसे मारने के लिए भी कहा था। प्रेजेंट में उसने चिंगफेंग को डांटा। वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए बहुत जरूरी था और उसे लगता है कि वही है जो उनकी हेल्प कर सकता है। तो चिंगफेंग जब वहां आया था तो उसने बाईलान से श्यामू की फेक आइडेंटिटी ना लीक करने को कहा था, ताकि वो कंपनी को हथिया सके और वो बाईलान को वहां से दूर लेकर जा सके। उनका अफेयर चल रहा था और वो शादी भी करने वाले थे। तभी श्यामू आई। उसे ये समझ आ गया था कि वो डील की वजह से नाराज है। चिंगफेंग उसका ध्यान रखता था। ये देखकर बाईलान को भी जलन हो रही थी। इधर चौहान को श्यामू ने कॉल किया। वो उससे डील के बारे में बात करना चाहती थी, और लेकिन चौहान चाहता था कि वो उससे मिलकर बात करे। वो वहां पहुंच भी गई। चौहान ने उस पर गन तान दी, लेकिन वो डरी नहीं। चौहान ने पूछा कि क्या उसकी याददाश्त ऐसे चली गई है कि वो डरना भी भूल गई है। उसने कहा कि उसे गन से डर नहीं लगता, बल्कि उससे ज़्यादा लगता है। श्यामू वहाँ डील के लिए आई थी, लेकिन इसके लिए उसकी कुछ शर्तें थी। श्यामू हर बात मानने के लिए तैयार हो गई। उसकी पहली शर्त थी कि वो चिंगफेंग को छोड़ दे, और दूसरी कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाए 24 घंटे के लिए, बिना किसी सवाल जवाब के। श्यामू ने कहा कि वो उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। शायद उसने उसे ज़्यादा ही समझ लिया था। चौहान ने जेंग का नाम लिया कि क्या उसे वो याद नहीं। उसका नाम सुनते ही उसे जेंग की याद आ गई और उसने पूछा कि जेंग कहाँ है और चाया का क्या हुआ, वो कहाँ है। चौहान को हंसी आ रही थी। उसे सब कुछ याद है, लेकिन उसके बारे में नहीं। श्यामू चिंगफेंग से पूछने जाने वाली थी तो उसने चाय की वीडियो दिखाई। वो हॉस्पिटल में थी और चल भी नहीं पा रही थी। वो उसे ऐसी हालत में देखकर जमीन पर गिर पड़ी। चौहान ने पूछा कि वो कब तक नाटक करे। उसने कहा कि वो उसे चाय के पास ले चले। चौहान ने उससे आखिरी बार पूछा कि उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था, लेकिन उसे सच में कुछ भी याद नहीं था। वो उसे चाय के पास ले जाने वाला था और सब कुछ याद दिलाने के लिए भी कोशिश करने वाला था, लेकिन उसे चिंगफेंग को बताना होगा कि वो चौहान के लिए उसे छोड़ रही है।
वो इसके लिए मान भी गई और जाने लगी, तो वो उसे उठाकर ले गया। जुआन श्यामू को उठाकर रूम में ले गया और अपने कपड़े उतारने लगा। उसने पूछा कि उसने चिंग फेंग में क्या देखा। श्यामू ने बताया कि वो हमेशा उसकी केयर करता है और कभी भी उन यादों को याद करने के लिए नहीं कहता जो पेनफुल है। जुआन ने उसे झकझोर दिया और पूछा कि क्या उसे याद है कि उसे मोंगबे की गर्मी से कितनी नफरत थी। श्यामू चुप रही तो वो समझ गया कि वो पूरी तरह से सब कुछ भूली नहीं है और पूछा भी। उसने कहा, हाँ, क्या फर्क पड़ता है, अगर वो उसे नहीं भूली है तो भी। वो सब बस एक पागलपन था। क्या उसने कभी एक पल के लिए उसके बारे में सोचा जब वो चिंगफेंग के साथ थी। उसने कहा, हाँ, उसने हर समय उसके बारे में सोचा। उसे हमेशा गिल्टी फील हुआ। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे फेस करे। इतना बोलकर वो चली गई। जुआन को खुशी हुई कि उसे कम से कम उसकी याद तो थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। श्यामू को जो गोलियां दी गई थी वो एंटी डिप्रेशन थी, ना कि एमनीशिया के लिए। उसने बहुत ड्रिंक की और ग्लास तोड़ दिया। श्यामू उन्हें उठाने के लिए आई और वादा किया कि वो चिंग फेंग के पास जाएगी। जॉन को लग रहा था कि वो ये सब पैसे के लिए कर रही है। श्यामू को वो केओस लगता है और चिंग फेंग एक सेफ जोन, बस इतना ही। खैर, अगले दिन चिंग फेंग परेशान था क्योंकि श्यामू रात भर गायब थी। तभी श्यामू आ भी गई। उसने पूछा कि वो कहाँ थी। वो जवाब देती इससे पहले जुआन आया और बताया कि वो उसके साथ थी और उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। श्यामू ने उसे बताया कि वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनेगी। जुआन ने उसे ये भी बताने के लिए कहा कि वो उससे एंगेजमेंट तोड़ रही है और उसने वही किया। उसने ये भी कहने को कहा कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया और श्यामू ने चिंग फेंग से ये भी कहा। उसने श्यामू को अपने पास बुलाया और किस करने को कहा और उसने वो भी किया और अब वो उसे लेकर जा रहा था। चिंग फेंग को गुस्सा आया और उसने जुआन को गुस्सा मार दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी उतारी और उसे एक के बदले 4 घूंसे मारे। श्यामू बीच में उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ी और चिंग फेंग कुछ नहीं कर पाया। जुआन उसे इमोशनल डैमेज के लिए कंपनसेशन देने वाला था और उसे लेकर चला गया। श्यामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रूथलेस क्यों हो रहा है। जुआन ने पूछा कि क्या उसे चिंग फेंग के लिए बुरा लग रहा है। श्यामू बस शहर से मिलना चाहती थी, लेकिन जुआन अभी उसे मिलाने वाला नहीं था, इसलिए वो गाड़ी से निकल गए और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में उसने बबल्स देखे और उसे वो ओल्ड फॉरेस्ट याद आया। वहाँ ऐसे ही ढेर सारे जुगनू भी हुआ करते थे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जुआन उसे चाय के पास ले गया और वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी थी। वो उसे फेस भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन चाय ने उसे रोका। जुआन उन्हें अकेले छोड़कर चला गया। चाय उसे देखकर खुश थी। उसने बताया कि चिंग फेंग ने उससे कांटेक्ट नहीं करने दिया। उसने सोशल मीडिया पर उनकी एंगेजमेंट के बारे में सुना। श्यामू को लग रहा था कि जुआन उसे जेंग की मौत का जिम्मेदार समझता है और उसके पैर भी उसकी वजह से हर्ट हुए। वो उसे परेशान कर कर बदला लेना चाहता है। चाय ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो बस सबूत इकट्ठा कर रहा है। वो अभी भी उससे पसंद करता है। उसे चिंग फेंग के बारे में सोचना चाहिए। श्यामू को यकीन था कि चिंग फेंग अच्छा है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा अच्छा ही रहा है। चाय ने बताया कि उसके डैड स्ट्रोक से जेल में ही मर गए थे और उस कार ब्लास्ट में 4 लोगों का ब्लड मिला था। उसने वूचा आई चुराई और गायब हो गया। उसकी बात सुनकर श्यामू को कुछ याद आने लगा और उसके सर में दर्द होने लगा। जुआन ने उसे रोका और अगली बार बात करने को कहा। चाय चाहती थी कि श्यामू जुआन के बारे में सोचे, ना कि चिंग फेंग के। इधर वाई लैन ने चिंग फेंग को बताया कि उन्हें फंड्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो गुस्से में था। उसने कहा कि क्या उसके साथ काम करना जरूरी है। श्यामू उससे एंगेजमेंट तोड़ रही है। वाई लैन को हमेशा वो बोझ ही लगती थी। इस पर चिंग फेंग को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा कि वो उसे हार्म ना करे, लेकिन वाई लैन और वेट नहीं कर सकती थी। उनका प्लान था कि फंड्स लेकर कंपनी खाली करके भाग जाना। जुआन ने वहां कैमरा लगा दिया था और वो सब कुछ देख रहा था। इधर जुआन ने श्यामू से कैंडल लाने को कहा और कहा कि उसे वो फ्रेग्रेंस बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब वो फ्लावर्स पसंद करती है। जुआन को भी लग रहा था कि चिंग फेंग ने उसे बहुत कमजोर बना दिया है। उसने श्यामू को खींचा और कैंडल जलाकर उसकी उंगली आग की आर पार कर दी। वो डर रही थी, लेकिन वो बस उसे कुछ दिखा रहा था। उसने उसकी उंगली आग के आर पार की और पूछा कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था। श्यामू को एकदम से बीप की आवाज सुनाई थी। ये बॉम्ब का काउंटडाउन था। उसने कहा कि उसने उससे बचाने के लिए कहा था और वो चिंग फेंग था। उसका नाम लेते ही जुआन ने उसे नीचे गिरा दिया और जाने को कहा। श्यामू समझ नहीं पा रही थी कि उसकी यादें धुंधली क्यों हैं। जुआन उसके पीछे आया और कहा कि उसे उसके पियानो की धुन बहुत पसंद थी। उसने सोचा था कि वो उसे माफ कर देगा।
श्यामू ने कहा कि वो फिर से उसके लिए पियानो बजा सकती है, लेकिन जुआन को वो धुन नहीं चाहिए थी। उसे वही धुन चाहिए थी जो उसने पहली बार उसके सामने बजाई थी। श्यामू को कुछ याद नहीं था, तो जुआन उसकी जबरदस्ती हेल्प करने लगा और वो धुन बजाते ही उसे पास याद आने लगा। वो झल्ला गई। उसने कहा कि वो जिन यादों को भूल चुकी है उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। वो उसे फोर्स ना करे, और उसने कहा कि अगर उसे इतनी ही नफरत है तो वो अपने हाथ खराब कर देगी, और हेयर पिन निकाल कर अपने हाथ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अब वो वापस साथ नहीं आ सकते, वो उसे जाने दे, लेकिन जुआन फिर से उसके साथ शुरुआत करना चाहता था और उसने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। श्यामू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और जब जुआन ने उसे छोड़ा तो उसने कहा कि वो उसे जाने दे, वो उसके बदले में सब कुछ करेगी, और उसे खुद किस करने लगी। जब वो उसके करीब आया तो उसने पूछा कि वो उसे जाने क्यों नहीं देता या खुद नहीं जाना चाहता। उसके पास लड़कियों की कमी तो नहीं है, तो वो उसे जाने क्यों नहीं देता। जुआन उसे किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकता था। उसने चिंग फेंग और बाई लैन की वीडियो उसे दिखाई, और वो चिंग फेंग के पास पहुंच गई। तो उसने उसे थप्पड़ मारा और वो वीडियो दिखाए। वो एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन श्यामू अब से अलग रास्ते पर जाना चाहती थी। चिंग फेंग ने कहा कि वो उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसके साथ 20 साल तक रहा और उसकी केयर भी की। वो उसे हार्म क्यों करना चाहेगा। श्यामू ने उसे एक लास्ट चांस दिया कि जो वो जानता है वो उसे सच बताए। जिंग फेंग ने बताया कि बाई लान ने बताया कि वो चेयरमैन की असली बेटी नहीं है। चेयरमैन बीमार थे और बाई लान बस ज़्यादा सेल्स के लिए उसे लाई थी, फिर मोंग में ही पहुंचा दिया। ये सब सोचते हुए वो गाड़ी से टकराने ही वाली थी, लेकिन जुआन ने उसे खींच लिया। वो उसे साथ ले जा रहा था, लेकिन जिंग फेंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामू अपना हाथ छुड़ाकर चली गई और जिंग फेंग ने जुआन से कहा तू ऐसी ट्रिक से उसे अब वापस नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसकी कमजोरी जानता है। जुआन को उसकी कोई कमजोरी जानने की जरूरत नहीं थी। उसने बताया कि उसने पुआ को जो गिफ्ट दिया था वो उसके पास है। इस बात से चिंग फेंग थोड़ा घबरा गया, और चिंग फेंग को जब पता चला कि जुआन के पास सबूत है तो वो घबरा गया और उसने कैमरा खोज निकाला। वायलन जब आई तो उसने बताया कि उसके हाथ सबूत लग गया है और श्यामू उसके बारे में जानती है। वायलन को बस फंड्स से मतलब था। उसके हिसाब से हर दुश्मन अपने दुश्मन की कमजोरी जानना चाहता है। उसके हिसाब से उन्हें फंड्स पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर चिंग फेंग भी राजी रहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुआन के पास सबूत होते हुए भी वो उस पर वार क्यों नहीं करता। वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ जुआन अपने भाई और जेंग को मिस कर रहा था। वो उनके साथ ड्रिंक किया करता था और आज भी उसने वैसे ही 3 ग्लास लगाए। उसे चाय की बात याद आ रही थी कि चिंग फेंग का श्यामो से गहरा रिश्ता है। अगर वो चिंग फेंग को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए कोई चांस नहीं रह जाएगा। श्यामो ने उसे वैसी हालत में देखा तो वही म्यूजिक उसे सुनाया और आगे बढ़ गई। जुआन ने कहा कि उसने सोचा नहीं था कि वो अब भी उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचेगा। श्यामो चिंग फेंग के पास गई और पूछा कि जुआन उसके पीछे क्यों पड़ा है। उसने बताया कि उन्हें वूचा आई का कर्ज लग गया है। जियान आक्शिन ने लोकल्स की बात नहीं मानी और मंदिर को कोड डाला। जो भी उससे जुड़ता है उसका अच्छा नहीं होता। उसने कहा कि वो उसे बचाए ताकि वो उस श्राप का शिकार ना बन जाए। लेकिन कैसे। उसने कहा कि जुआन ने उस पर जो गंदगी की है उसे निकालना होगा, जो कि है वीडियो। अगर वो उस वीडियो को यूज करेगा तो कंपनी का नुकसान होगा। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए जुआन के चंगुल में फंसी रहना चाहती है। वो भी बाई लान से छुटकारा पाना चाहता है। श्यामू जुआन के पास गई और उससे पूछा कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्या उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है। उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाया और कहा कि उसके पास सबूत है, जो कि बहुत बड़ा सबूत है। श्यामू ने उसे कैवियर सुंघाया। उसने पूछा भी कि वो क्या है। उसने कहा कि वो उसे खुश करना चाहती है। उसने उसे वो सुंघाया और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और वो रिकॉर्डिंग लेकर बाहर आ गई। उसने चिंग फेंग से पूछा कि उसमें क्या है, तो उसने बताया कि उसने उसे पाने के लिए बहुत कुछ गलत किया है जो वो बता नहीं सकता। श्यामू ने पूछा कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है या फिर उसके लिए। तभी लाइट्स चली और जुआन अपने आदमियों को लेकर वहां आया। उसने चिंग फेंग को पकड़वाया और श्यामू को अपनी ओर खींच लिया। उसने चिंग फेंग को ऑफर दिया या तो वो श्यामू को बचा ले या फिर वो रिकॉर्डिंग हासिल कर ले। श्यामू ने उसे बचाने के लिए कहा, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग्स मांगी। उसने माफ़ी मांगी। श्यामू को हैरानी थी। जुआन ने प्रूव कर दिया था कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है, ना कि उसके लिए। और उसने चिंग फेंग को वो रिकॉर्डिंग देकर जाने दिया और श्यामू को लेकर चला गया। चिंग फेंग ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो ये वो रिकॉर्डिंग नहीं थी
चुआन ने बस उसे वार्न किया था कि वो पीछे हट जाए। दूसरी तरफ श्यामू तैयार थी और चुआन कैंची से उसे धमका रहा था। उसने चिंग फैंग को मैसेज किया कि वो उसे बचा ले और वो भागकर उसके पास गया, लेकिन उसने पहले चाय को देखा और एक झटके में उसे एक्सीडेंट वाला दिन याद आ गया। खैर श्यामू और बाईलान भी वहाँ थे और वो सब उसे बर्थडे विश कर रहे थे। ये सारा प्लान चुआन का था। खैर श्यामू वूचा आय लेकर आई थी। चुआन ने अजीब तरह से उससे कहा कि वो उसका फेवरेट गिफ्ट होगा। वो चाय को देखकर खुश नहीं था, वो तभी कैसे। खैर बाईलान ने कहा कि श्यामू उसकी बेटी जैसी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो उसका दामाद बन जाएगा। चिंग फैंग को हैरानी थी कि ये प्लान कब शुरू हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि श्यामू भी अब चिंग फैंग का असली चेहरा देख चुकी थी और वो भी चुआन के साथ प्लान में शामिल हो गए। प्रेजेंट में चिंग फैंग समझ गया कि उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस वाला नाटक किया था। बाईलान ने कहा कि ये सब पास्ट की बातें हैं। चुआन ने वादा किया है कि पास्ट की बातें पास्ट में ही छोड़कर वो सब एक नाव पर सवारी करेंगे। चुआन ने पूछा कि उसने सुना श्यामू सू सिडे की असली बेटी नहीं है। अगर ये बात सामने आई तो उनका साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बाईलान ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है। चुआन चाहता था कि वो वूचा आई और कंपनी के शेयर्स उसके नाम ट्रांसफर कर दे ताकि रूमर्स खत्म हो जाए। बाईलान ने कहा कि वो सोचेगी। चुआन ने और भी पूछा कि उसने सुना है कि उनके बीच अफेयर चल रहा है, तो चिंग फैंग को गुस्सा आ गया। बाईलान ने फिर से याद दिलाई कि वो उनके पर्सनल मैटर में ना पड़े। श्यामू चिंग फैंग को अकेले में लेकर गई और चाय ने बाईलान को बताया कि मोंग बई में चिंग फैंग श्यामू के पीछे पागल था। पता नहीं वो अब बदला होगा भी या नहीं। इधर श्यामू ने चिंग फैंग से सवाल किया कि क्या वो कभी उसके लिए सिंसियर था भी या नहीं, या वो हमेशा से झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि ये सब चुआन ने किया है, वो गलतफहमी पैदा कर रहा है। श्यामू शेयर्स लेना चाहती थी। चिंग फैंग ने समझाया भी कि वो कंपनी एकदम बेकार है, वो चाय के बिना उस कंपनी में कुछ नहीं है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि वो सच बोल रहा है या नहीं। इस पर चिंग फैंग ने साइन कर दिया। चिंग फैंग ने कहा कि वो उस पर भरोसा रखे क्योंकि फंड्स मिलते ही वो कैश आउट कर कर भाग जाएंगे। जब श्यामू ने बाईलान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो बस एक गेम का हिस्सा है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बाईलान बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और वो बाईलान को एक्सप्लेनेशन देने का बोलकर चली गई। श्यामू ने शेयर्स अपने नाम कर लिए थे और अब बस बाईलान के शेयर्स बचे थे। चाय ने उसे हेडफोन्स दिखाए। उसने चिंग फैंग से टकराते वक्त उसकी जेब में रिकॉर्डर डाल दिया था। सब बाईलान और चिंग फैंग की बातें सुन रहे थे। बाईलान ने चिंग फैंग से कहा कि उन्हें डील कर लेनी चाहिए क्योंकि चुआन एक अच्छा मौका है। चिंग फैंग को यकीन नहीं था कि वो उनकी हेल्प करेगा। बाईलान उसके करीब आई तो उसने उसे दूर कर दिया, ये बोलकर कि वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। तभी उन्हें बताया गया कि बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं और सब मीटिंग में शामिल हुए। चुआन ने वो वूचा आई दिखाई और उसकी स्टोरी बताई। वो और उसका भाई एक कंपनी चलाया करते थे और उन्हें उसे वापस लाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन शिप डूब गई और उसका भाई और वूचा आई दोनों ही गायब हो गए। वह ढूंढने के बाद उसे वूचा आई का पता चला जो कि मोंग बई में था। बाईलान चाहती थी कि वो डील के बारे में बात करे, ना कि इधर उधर की बात, लेकिन चुआन ने बताया कि उन्हें उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है। उसने बताया कि वूचा आई के चक्कर में काफी लोगों की जान भी गई, कोई घायल हुआ और किसी ने अपनी यादें भी खो दी, लेकिन असली कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया जो कि चिंग फैंग है। श्यामू ने सामने आके बताया कि वो वही है जिसकी यादें खो गई हैं। चिंग फैंग ने उसे बचाकर विदेश में रखा और किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया। उसने उसकी पुरानी यादों को भी आने से रोका, ऐसी दवाइयां दी जिससे उसे कुछ याद ना आए। वो उसकी बनाई दुनिया में फंस गए और उसके ही कंट्रोल में हो गई। चिंग फैंग ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है तो उसने अपना गुस्सा जताया। वो शुरू से उसे धोखा दे रहा था। उसने बाईलान को वार्न किया। चाय ने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें वो बाईलान को गेम का हिस्सा बोल रहा था। बाईलान भी गुस्से में आ गई, उसे धोखा दिया गया। उसने श्यामू को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन चुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामू बस उसे वार्न कर रही थी कि वो उसकी बातों में ना आए। चिंग फैंग झल्ला गया कि वो शुरू से ही उसके साथ नाटक कर रही थी। उसने कहा कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था, उसने तो शेयर्स भी दे दिए। श्यामू ने कहा कि वो उस पर भरोसा कर ही चुकी थी, लेकिन उसने उसमें और डिवाइस को चुना और ये साबित कर दिया कि वो ये सब अपने लिए कर रहा था। बाईलान ने अब उन्हें ये बता दिया कि वो सू सिडे की असली बेटी नहीं है, लेकिन चुआन के पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी।
उसने कहा कि उसने सोचा होगा कि कभी सच बाहर आएगा ही नहीं। वो शुरू से जानती थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। बाइलान रिपोर्ट्स देखकर चौंक गई। उसके डैड मर चुके थे। चाय ने बताया कि कैसे उसने श्यामो और सुसीडे का डीएनए टेस्ट करवाया था। उसने सोचा नहीं था कि ये आज काम आएगा। चौहान ने उससे कहा कि वो अपने शेयर्स श्यामो के नाम कर दे, शायद वो उस पर दया दिखा दे। चिंगफेंग ने उसे अपनी ओर खींचा और रोका। अगर वो शेयर्स दे देगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। चिंगफेंग झल्ला गया। उसने कहा कि उसे बचाने के बदले में उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए था, लेकिन वो ये सब कर रही है। उसकी सबसे बड़ी गलती उस पर भरोसा करना था। चाय ने बताया कि उसे क्या लगता है, मोंगबे में कोई नहीं जानता कि उसने कितने लोगों को मारा है। उसने उसके डैड को मारा और जेंग को भी। चिंगफेंग ने पूछा कि उनके पास क्या सबूत है। श्यामो आगे आई। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि श्यामो घायल थी। जब चिंगफेंग आया तो उसने वूचा आई को ढूंढा और पूबा जब आया तो उसने पूबा को मार दिया। प्रेजेंट में चिंगफेंग हैरान था कि उसे सब कुछ याद कैसे आया। श्यामो ने जब पहली बार चुआन को देखा था तभी से उसे वो याद आने लगा था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। प्रेजेंट में बाइलान चाकू लेकर चिंगफेंग को मारने भागी, लेकिन चिंगफेंग ने उसे उल्टा पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे उन पर नाराज होना चाहिए, ना कि उस पर, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। श्यामो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए उसका यूज करने वाला था। लेकिन चिंगफेंग उसे लेकर बाहर चला गया। चुआन ने श्यामो को समझाया कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसके बाद के सीन में श्यामो बहुत परेशान थी। चुआन ने उसका ध्यान रखा और बताया कि बाइलान शेयर्स ट्रांसफर कर देगी और चिंगफेंग भी सरेंडर कर देगा, तो वो परेशान ना हो। ये सुनकर उसे काफी राहत मिली। चुआन ने पूछा कि क्या वो उसी पल से उसे पहचान गई थी जब वो टकराए थे, लेकिन उससे कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि जब वो उससे टकराई थी तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा, डेंजरस लेकिन सेफ। अगर वो मोंगबे नहीं गई होती तो शायद ये सब नहीं होता। चुआन ने बताया कि वो सब ना होता तो वो दोबारा कभी नहीं मिल पाते। वो उसे कुछ दिखाने के लिए ले गया। ये वही जगह थी जहाँ चुआन ने उसे पहली बार पियानो बजाते हुए सुना था। उसने बताया कि उसके भाई की मौत के बाद वो खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था और मरने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी उसने उसके पियानो की धुन सुनी। अगर उस दिन वो ना होती तो वो मर चुका होता। खैर, उसने बताया कि वो बाइलान से मिलने जाएंगे, लेकिन श्यामो चिंगफेंग के सबूत पुलिस को सौंपना चाहती थी और बाइलान को खुद हैंडल करना चाहती थी। इसके बाद श्यामो बाइलान के पास गई और पूछा कि चिंगफेंग ने उसे कांटेक्ट किया क्या नहीं। बाइलान के हिसाब से ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। श्यामो ने पूछा कि उसने चिंगफेंग में क्या देखा और उसके चक्कर में कैसे पड़ गई। बाइलान ने बताया कि उसके डैड और वो 3 साल तक मैरिड थे, लेकिन उसके डैड ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तो उसका चिंगफेंग में इंटरेस्ट होना नॉर्मल बात है। वो यंग है और स्मार्ट भी। खैर, बाइलान ने शेयर्स उसे ट्रांसफर कर दिए। श्यामो जब साइन करने चली तो वो रुक गए। उसने कहा कि वो जैसी भी है वही उसे वापस लेकर आई थी और वो उसकी फैमिली मेंबर भी है, तो उसका इतना तो हक है ही। वो बाइलान को वजह बताती इससे पहले चाय ने उसे कॉल करके उसके डैड के घर बुलाया। बाइलान भी उसके साथ गई। इधर चिंगफेंग ने चाय के मुंह पर टेप चिपका दिया। उसने कहा कि जब वो उसके डैड का नौकर था तब उनका हर एक ऑर्डर मानता था और अब उसे वो चुकाना होगा। श्यामो और बाइलान जब वहां पहुंचे तो बाइलान ने बताया कि उसने कुछ आवाज सुनी। जब श्यामो अंदर गई तो उसने शटर बंद कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया गया जब चिंगफेंग उसे बाहर लाया था तो उसने बाहर निकलते ही चाकू फेंका और उससे माफी मांगी। उसने कहा कि उसने सब कुछ गुस्से में कहा। उनके पास सबूत नहीं है तो वो उसे जेल नहीं भेज सकते। प्रेजेंट में चुआन ने श्यामो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। बाइलान ने उसे कॉल करके बताया कि श्यामो को चिंगफेंग ने किडनैप कर लिया है और चाय भी उसके पास है। वो तुरंत भागा। इधर श्यामो ने चाय को जगाया। चिंगफेंग ने श्यामो को अपना हाथ दिखाया। उसने कहा कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या उसे उसकी परवाह नहीं है? श्यामो को अब उससे कोई हमदर्दी नहीं बची थी। उसकी हरकतें उसे और भी नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। चिंगफेंग को उसका उसे ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि वो चाय को टॉर्चर करेगा। कैसा रहेगा अगर वो उसके लिए भीख मांगे? जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा, श्यामो ने उसे रोका। वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन चाय को बचाना चाहती थी। चिंगफेंग को ये और भी बुरा लगा कि उसे सबकी फिक्र है लेकिन उसकी नहीं। उसने वो ढेर सारी फोटोज दिखाई जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। उसने याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो हमेशा उसके लिए खास रहेगा। उसने अपना वादा निभाया, लेकिन वो भूल गई। श्यामो ने बताया कि वो जब पहली बार मिली थी तो वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हर चीज का जिम्मेदार वो खुद है। उसे लगा कि अब वो कुछ अच्छी बात नहीं करेगी तो अब पनिशमेंट का टाइम शुरू
उसने गेट खोला और हंसा कि वो भाग भी नहीं सकती। उसने चाय का मुंह खोला और आखिरी बार बोलने को कहा। चाय ने कहा कि उसकी ये हालत उसकी वजह से ही हुई है। उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। चुआन आ चुका था। चिंगफेंग को उसका ही वेट था। उसने श्यामू के चारों ओर कैरोसिन ऑयल छिड़क दिया। चुआन एक ब्रीफ केस लेकर आया था जो कि बाइलान ने ले लिया। उसने चिंगफेंग से कहा कि पैसे और ट्रेजर उसके बचने भर के लिए काफी है, तो उन्हें जाने दे। लेकिन चिंगफेंग को उसका ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चुआन ने कहा कि अगर उसे उससे नफरत है तो उससे निपटे, उन सबको जाने दे। चिंगफेंग ने बाइलान से उसे बांधने के लिए कहा। बाइलान ने उसे बांधा लेकिन चाबी पकड़ा दी। इसके बाद चिंगफेंग ने उससे बैग चेक करने को कहा। जब वो चेक करने गई तो उसने उसे भी बेहोश कर दिया और अब वो चुआन से फुर्सत में लड़ना चाहता था। उसने श्यामू से कहा कि वो उसकी फियांसे थी, लेकिन उसने कभी उसे उंगली तक नहीं लगाई। उसने श्यामू को किस करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने इतना वाहियात उसे कभी नहीं देखा। चिंगफेंग श्यामू को लेकर जाने वाला था और दोनों को वहीं पर जलाने का प्लान था। चुआन ने कहा कि उन्हें जाने दे, उसने पहले ही 4 लोगों की जान ले ली है। उसने खुद कबूला कि उसने जियान अक्षिन को पूबा की हेल्प से मारा था, लेकिन पूबा ज्यादा ही लालची हो रहा था, इसलिए उसे भी मार दिया। जंग और चाय तो बस शिकार बन गए थे। ये सब तो पूबा को मारने के लिए था। चुआन ने पूछा कि वो चाहता क्या है, तो उसने कहा कि श्यामू का लव, लेकिन उसके पास बाइलान तो थी। उसके हिसाब से बाइलान बस अपने मतलब के लिए उसके साथ थी। इस दौरान चुआन ने ताला खोल लिया। चिंगफेंग ने पैसे में देखा कि कैमरा लगा हुआ है और चुआन भी बाहर आ गया। उसने श्यामू को बचा लिया, लेकिन चिंगफेंग के हाथ चाय लग गए। चुआन ने बताया कि उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है, वो सरेंडर कर दे। वो चाय को मारता इससे पहले बाइलान ने उसके सर पर जोर का मारा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने पहले ही सब प्लान कर लिया था और वो चिंगफेंग को सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। वो बस नाटक कर रही थी। चुआन ने वजह पूछी तो उसने बताया कि श्यामू की काइंडनेस की वजह से वो ये सब कर रही है। चुआन ने चिंगफेंग को बताया कि पुलिस आने ही वाली है और वो सब वहां से निकल गए। चिंगफेंग ने खुद ही खुद को आग लगा ली और वो पागल जैसा हो गया था। कुछ दिन बाद श्यामू ने न्यूज में वूचा आई का कर्स और चिंगफेंग की मौत के बारे में देखा। चुआन चाहता था कि पास्ट को पास्ट में रहने दे और पूछा कि उसने आगे का क्या प्लान बनाया है। श्यामू कंपनी को एक्सपर्ट्स को हैंड ओवर करना चाहती थी। चुआन उसके फ्यूचर प्लान को जानना चाहता था। उसने कहा कि वो सपने पूरे करेगी और वर्ल्ड टूर पर जाएगी। चुआन ने पूछा कि क्या फ्यूचर में उसके लिए कोई जगह है। श्यामू ने अभी कुछ सोचा ही नहीं था। चुआन उसके साथ टूर पर जाना चाहता था ताकि उसे बचा सके। चुआन ने याद दिलाया कि उसने वूचा गॉड के सामने कसम खाई थी, लेकिन श्यामू को वो पावर वहां महसूस नहीं होता। उसने समय मांगा, जब वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी तो सोचेगी। 1 साल बीत चुका था और अब मुंबई को दिखाया गया। श्यामू उसी ओल्ड फॉरेस्ट में वूचा आई लेकर प्रार्थना कर रही थी। तभी चुआन भी आ गया और वो उसे देखकर हैरान थी। उसने पूछा कि क्या वो उसका इंतजार कर रहा था। चुआन ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि सिर्फ ब्रेव लोग उस जगह से निकल सकते हैं या फिर प्यार करने वाले दोबारा मिलते हैं। उसने पूछा क्या उसने उसे उस दौरान याद किया, उसकी याददाश्त चली गई थी तब। उसने कहा नहीं। चुआन जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसने एडमिट किया कि वो अपने आप को झूठ बोलकर रोक रही थी। खैर फाइनली अब वो साथ थे। फ्लैशबैक के साथ उनकी कुछ यादों को दिखाया गया और यही पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।